सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ को यूनफेंग की बातों से समझ आया कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और सभी से प्यार से बात करनी चाहिए। इस वजह से शियाओ गॉडेस लियू के पास गया और उनसे कहा कि मैं अपने आप को मजबूत करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मुझे फिर से वॉइड गॉड रियस्म में भेज दें। गॉडेस लियू ने शियाओ को स्काई बर्ड के पंखों का सार दिया और फिर से वॉइड गॉड रियस्म में भेज दिया और उसकी बॉडी की रक्षा करने का वचन दिया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ पहले की तरह ही वॉइड गॉड रियस में पहुंच जाता है, जहां उसने पहले 3 रिकॉर्ड बनाए थे और सभी ने उसे बियर कप नाम की उपाधि दी थी। तभी शियाओ देखता है कि कोइन और बर्ड पर कुछ लोग हमला करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हें बताना होगा कि बियर कप कहाँ है। दूसरी तरफ यू कबीले का लीडर अपने सैनिकों से कहता है कि हाल ही में मुझे पता चला है कि बियर कप फिर से वॉइड गॉड रियस में आ गया है। ब्यूटन पवेलियन की लड़ाई से बियर कप भाग सकता है और भले ही वो डेजर्ट पर अपना अधिकार नहीं कर सके, मगर हमें उसे आगे नहीं बढ़ने देना है और उसे रोकने का काम हमारे कबीले का सबसे मजबूत व्यक्ति करेगा। और किसी को दूसरे कबीले से जानकारी लेने भेजो और वॉइड गॉड रियस में बियर कप के दिखने का इंतजार करो। जैसे वो दिखाई देता है उसे मार दो। वहीं शियाओ सोचता है कि दोनों ने मिलकर मेरा नाम इस्तेमाल करके लोगों को ठगा होगा, इसीलिए सजा के हकदार है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि इन दोनों को पकड़ो। तभी कोइन और बर्ड की नजर शियाओ पर पड़ती है और दोनों रुककर लोगों से कहते हैं कि बियर कप तुम्हारे पीछे है। जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ एक मोटा बच्चा होता है, क्योंकि शियाओ ने अपना रूप बदल लिया था। शियाओ बर्ड अंकल को मारने लगता है और लड़ाई करते हुए वो उनसे कहता है कि हम एक डील करते हैं। अंकल पूछते हैं कि डील क्या है, तो शियाओ कहता है कि मेरे साथ तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और उसे एक बोतल भी देता है। बर्ड और कोइन कहते हैं कि हमारे पास बियर कप के बारे में जानकारी है और शियाओ की बोतल को सभी को दिखाता है, जिसे देखकर लोग बातें करते हैं कि वही दूध की बोतल है जो बियर कप के पास थी। उसे दूध पीना काफी पसंद था। बर्ड सभी से कहते हैं कि मैं तुम सब लोगों को बताता हूँ कि बियर कप जल्द ही दिखाई देगा और अगर तुम उसके बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो हड्डी के खजाने और आदिम रिकॉर्ड रक्त खजाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी वहाँ यू कबीले का लीडर आता है और पूछता है कि क्या तुम सही में बियर कप के बारे में जानते हो। बर्ड कहता है कि मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ और मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी शियाओ यू कबीले के लीडर को सुनाकर कहता है कि अगर बियर कप के बारे में जानकारी मिल जाए तो खजाने के ब्लड की 15 बोतल भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कोइन अंकल कहते हैं कि ब्यूटन पवेलियन नष्ट हो गया है और बियर कप का उसमें काफी खून बहा है, इसीलिए उसे खून की जरूरत है और वो रक्त परिवर्तन के आखिरी स्टेज पर है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम लोग जल्दी से खजाना दो और उसके बारे में जान जाओ। सभी लोग बोतलों को इकट्ठा कर लेते हैं, मगर वो फिर भी 15 बोतल नहीं होती। तो बर्ड कहता है कि अगर बोतल पूरी नहीं हुई तो तुम सबको इसका बहुत पछतावा होगा। तभी यू कबीले का सैनिक बची बोतल वहाँ रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि बियर कप के ठिकाने के बारे में जल्दी से बताओ। कोइन कहता है कि वो जुड़ा ज्वालामुखी में है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जरा सोचो, 2 साल पहले बियर कप ज्वालामुखी पर कूद गया था, फिर वो यहाँ से चला गया क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ा अवसर था। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शियाओ अपने असली रूप में आकर सभी बोतलों को एक थैली में भर लेता है। तभी एक आदमी जो बेहोश था उसे होश आता है और वो शियाओ को देखकर पहचान जाता है कि यही बियर कप है और जोर से चिल्लाता है, मगर शियाओ से फिर से मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन सभी को पता चल जाता है कि बियर कप यही है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। शियाओ यू कबीले के लोगों से कहता है कि ब्यूटियन पवेलियन को नष्ट करने में तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए था, मैं तुमसे उस बात का बदला लूंगा। तभी यू कबीले के सैनिक शियाओ पर हमला करते हैं। कोइन और बर्ड वहाँ से गायब हो जाते हैं। शियाओ अपने बचाव में शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और सभी को मारने लगता है। तभी लोग बातें करते हैं कि यह सच में बियर कप है। तभी दूसरा कहता है कि ब्यूटियन पवेलियन की लड़ाई में काफी लोग मरे हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये बच सकता है। ये बातें सुनकर कुछ लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लिंगर शियाओ के बारे में सोचती है कि पता नहीं वो कहाँ होगा, अब उसकी कोई खबर भी नहीं है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और लिंगर को बताता है कि बियर कप को वॉइड गॉड रियस में देखा गया है। लिंगर अपने जादुई कालीन से वॉइड गॉड रियस में जाने लगती है और अपने सैनिक को भी साथ आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शियाओ को लड़ता देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं। यू कबीले का लीडर शियाओ को मारने के लिए अग्नि सम्राट के रेशम के कीड़े का इस्तेमाल करता है और शियाओ को एक जाल में पकड़ लेता है। शियाओ जाल को तोड़ने की कोशिश करता है मगर उसे नहीं तोड़ पाता। तो लीडर कहता है कि अग्निदेव का रेशम कीड़ा है जो
कि काफी मजबूत है, यह इंसानों के साथ हड्डी के खजाने को भी जला सकता है। तभी शियाओ ब्यूटियन पवेलियन की सीक्रेट ट्रिक से जाल को तोड़ देता है और मर्ज गोल्डन ईगल ट्रिक से यू कबीले के लोगों को मार देता है। शियाओ वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि तुम में से कुछ लोगों ने पवेलियन पर हमला करने में साथ दिया था, इसलिए तुम बच नहीं सकते और सभी को मारने लगता है। तभी एक सैनिक कहता है कि तुम्हारी यू कबीले के लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा और सोल डिस्ट्रॉय टेक्निक से हमला करता है। तभी शियाओ को याद आता है कि जियोंगफी को भी इसी ट्रिक से मारा था और उन्हें रोकने के लिए वो भूत की तलवार का इस्तेमाल करता है। बट कोइन से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बियर कप और यू कबीले में से कौन जीतेगा। कोइन कहते हैं कि मुझे लगता है कि बियर कप जीत जाएगा, बट कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर वो जीत गया तो उसके बाद हम उससे ब्लड खजाने के बारे में बात करेंगे। तभी यू कबीले के लोग शियाओ पर जंगली जानवरों की सोल से हमला करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए शियाओ मर्ज गोल्ड ईगल पावर का इस्तेमाल कर उन्हें मार देता है और सैनिकों को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। सैनिक बचने के लिए शील्ड को एक्टिवेट करता है, मगर शियाओ उसे तोड़ देता है और आत्मा की तलवार से सैनिक को मार देता है और उसके खजाने की नीडल को अपने पास ले लेता है और पूछता है कि इस नीडल का क्या काम है। बट कहता है कि किसी की भी पूरी पावर को खत्म कर देता है और उसकी असली बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, भले वो व्हाइट गॉड रियस में हो। शियाओ कहता है कि मैं इसका यूज इन लोगों पर करूंगा जिसने पवेलियन पर हमला किया था। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका हेड उन्हें कहता है कि आज शियाओ ने यू कबीले से नीडल ले ली, अगर हमने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे कितने ही लोगों को मार देगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम इससे लड़े। यह सुनकर सभी लोग रुक जाते हैं और शियाओ पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर शियाओ भी उन्हें दौड़कर मारने लगता है और नीडल की मदद से उनकी असली बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो व्हाइट गॉड रियस्म से बाहर थी। तभी जमीन से एक रैंकिंग स्टोन निकलता है जिस पर लिखा था कि शियाओ ने अपने सबसे पावरफुल दुश्मनों को काफी कम समय में हरा दिया और इसी के साथ उसने एक रैंकिंग और तोड़ दी और उसे एक गिफ्ट भी देता है। दूसरी तरफ शी ध्यान लगाता है और उसे पता चलता है कि जो गिफ्ट मुझे रैंकिंग तोड़ने पर मिला था वो किसी और को भी मिला है और शायद वही मेरा विरोधी है। तभी नदी में से एक स्टारफिश डीमन निकलता है और शी से कहता है कि तुम्हारे पास जो प्रीमोडियल रिकॉर्ड है उसे मुझे दे दो, उसके बदले में तुम्हें नहीं मारूंगा। दूसरी तरफ बर्ड शियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास मेरे ब्लड का खजाना है, उसे मुझे दे दो, उसकी मुझे जरूरत है। तो कोइन कहता है कि तुम वो ब्लड का खजाना मुझे दो, मैं तुम्हें कुछ और टेक्निक सिखा सकता हूँ। शियाओ कहता है कि तुम जो मुझसे मांग रहे हो इसे देने से मुझे काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई खजाना है। वहीं यू कबीले के लीडर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि शियाओ पहले रक्त परिवर्तन क्षेत्र के आखिरी स्टेज पर है, उसे हराना शुरू से ही बहुत मुश्किल था, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हालत पहले से ही खराब है। मुझे लगता है कि उसे मारने के लिए यू कबीले के डोंगटियन शहर में बेला फुसला कर लाओ और मार डालो, इस काम में हमें किसी भी कीमत में कामयाब होना होगा। दूसरी तरफ बर्ड शियाओ से कहता है कि अगली बार हम तुम्हारी लड़ने में जरूर मदद करेंगे, इसीलिए तुम खजाने को आधा कर लो। तभी वहाँ यूफेंग आता है और शियाओ से कहता है कि तुम पवेलियन के स्टूडेंट थे और झूठ बोलता हुआ कहता है कि तुमने पवेलियन की सीक्रेट ट्रिक को जानने के लिए अपने टीचर को मार दिया, इसे सजा मिलनी चाहिए। और सभी मिलकर शियाओ पर हमला करते हैं और फेंग वहाँ से भागने लगता है और शियाओ से कहता है कि तुम्हारे पास हिम्मत है तो डोंगटियन सिटी आओ, हम वहीं मिलते हैं और लड़ते हैं। शियाओ कहता है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है, तो फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम डर गए हो, तुम्हें वहाँ आने की जरूरत नहीं है। शियाओ कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और चला जाता है। बर्ड और कोइन उसे रोकने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे लिए एक प्लान हो सकता है, मगर तब तक शियाओ जा चुका था। वहीं फेंग सिटी में पहुंच जाता है, उसके पीछे शियाओ भी आता है। फेंग शियाओ को अपने पीछे ले जाता है और शियाओ पर हमला करता है। फेंग वहाँ से गायब हो जाता है। शियाओ यू कबीले के दिव्य हॉल व्हाइट गॉड रियस में पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 5 के लाइक पूरा करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।